अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13, मॉडिफाई के टूल्स। अब ये इंटरेस्टिंग एक टूल्स हमारे सामने अब सीरीज शुरू होने वाली है। इसमें छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसलिए इन टूल्स को हमने सही तरीके से समझना है, ताकि जो हमारी ड्राइंग है, हम जब मैप ड्रॉ करते हैं उसमें हमारा जो काम है वो स्मार्टली हम परफॉर्म करें और क्विकली जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इरेज टूल। इरेज का मतलब होता है मिटाना। अब मिटाने के दो तीन टाइप्स हैं, हम वो देख लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटो कैड मैंने ओपन कर लिया हुआ है और सबसे पहले आप लोगों ने यूनिट सेट कर लेने हैं। यू एन इंटर करके हमने इसको सेट कर लेना है, डेसिमल्स, डेसिमल डिग्रीज और इंचेस में जाके मिलीमीटर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये हमारे यूनिट सेट हो गए। जो न्यू है, ठीक है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑटो कैड का लेक्चर नंबर 1 है 2 है उसको बगौर जाके मुताला करें और उसको स्टडी करें और उसको देखें और उसको एक्टिवली परफॉर्म करें कि ये यूनिट्स लिमिट्स क्या हैं, ऑटो कैड क्या है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से अभी अगर इसको समझेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो इसलिए ऊपर लिंक में दे रहा हूँ और आप लोग जो है वहाँ पहुँचें और वो उस लेक्चर का मुताला करें और उसको देखें। ठीक है, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 13 पे पहुंचे हुए हैं। लेक्चर नंबर 13 में आज हम पढ़ेंगे इरेज टूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स को अभी मैं सेट कर लेता हूँ, LIMITS इंटर। ठीक है, 0,0 इंटर और 300,210 इंटर, Z इंटर, A इंटर। ये काम लाजमी करना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स। एक तो यूनिट्स को आपने सेट करना है, फिर लिमिट्स को आपने सेट करना है, फिर जूम ऑल लाजमी करना है, Z इंटर, A इंटर लाजमी करना है। अभी हम इरेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक रेक्टेंगल है, इसको आप मिटाना चाहते हैं। तो मिटाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक ये है कि बाय माउस आप इसको सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, तो इससे भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अपनी कमांड है वो क्या है, ई इंटर आपने करना है। ठीक है, ई इंटर आपने करना है, फिर इसको आपने सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है, तो इस तरह भी ये डिलीट कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर बाकी क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर इसकी शॉर्टकट की पहले भी हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। ई इंटर करके ऑल डबल इंटर कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, इरेज ऑल हो जाएगा। और यू इंटर आप प्रेस कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा कि वापस सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं इरेज ऑल। अब हम चलते हैं कॉपी की कमांड की तरफ। कॉपी की कमांड CO भी है, CP भी है, लेकिन CO हम ज्यादा यूज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, में एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं यहां से। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इसकी मैंने कॉपी करनी है। एक होता है वैसे कॉपी करना, एक होता है एक्यूरेट डिस्टेंस पर उसको कॉपी करना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो CO इंटर किया मैंने और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया, और इसको अगर मैं वैसे ही उठा के कहीं पर भी पेस्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा कि इसका कॉपी तो हो गया, ये कॉपी एंड पेस्ट तो हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं कंफर्म कि ये कितने एंगल पे और कितने डिस्टेंस पे ये कॉपी हुआ है। तो इसलिए हमसे तो पूछा जाएगा एक्यूरेट वर्किंग के हवाले से कि आपने इसको कितने एरिया पे कॉपी करना है। हमें डिमांड दी जाएगी, हमें कहा जाएगा इतने एरिया पे इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो CO इंटर आपने करना है। पहले इसके अंदर देखें कि CO इंटर आपने करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, CO इंटर करना है आपने, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और इंटर करना है आपने। CO इंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर, फिर आपने इसको पिक करना है। यहां से कहीं से भी पिक करें आप, कहीं से भी आप पिक कर दें। पिक करेंगे तो आप इसको देखें, F8 ऑन रखें, आप ऑर्थो इसका ऑन रखें। तो आप इसको यहाँ मैंने कॉपी कर दिए, कॉपी यहाँ कर दिए, कॉपी यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिया, अपनी मर्जी से मैंने इसको। और ये मल्टीपल कॉपीज भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज भी खुद ब खुद। एक कॉपी करनी है तो एक कॉपी करके इंटर कर दें, और अगर मल्टीपल इसी तरह इसको चलाते रहेंगे क्लिक करते रहेंगे तो ये मल्टीपल कॉपीज करता रहेगा। अब इसमें सवाल है कि मैंने इसको 20 मिलीमीटर पर
20 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर कॉपी करना है, 40 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर कॉपी करना है, 60 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर कॉपी करना है और मल्टीपल कॉपीज करनी है, एक्स वाई जी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ सकती हैं। तो सी ओ इंटर करना है आपने, इसको आपने सेलेक्ट करके इंटर करना है, फिर इसको बेस पॉइंट जो है ना वहां से आपने इसको पिक करना है और अब आप इसको बताएं कि कितने फासले पर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 20 लिखकर ना 20 लिखकर डबल इंटर कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 मिलीमीटर के फासले पर इसकी कॉपी आ जाएगी। और अगर मल्टीपल कॉपीज करना चाहते हैं तो सी ओ इंटर करके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसे इंटर कर देना है। ठीक है, और आपने इसको पिक करना है, लेकिन आपने ड्रॉप खुद नहीं करना क्योंकि फिर आपको डिस्टेंस का नहीं पता चलेगा। और आप यहाँ पर इसको वैल्यूज देते जाएं, 20 इंटर, 40 इंटर, 60 इंटर, 80 इंटर और 100 के साथ डबल इंटर कर दें तो ये देखें खूबसूरत एक सीरीज के साथ 20 मिलीमीटर के गैप्स के साथ ये आपको कॉपी होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये तरतीब होती है कि किसी भी चीज को कॉपी करके रखने की। दूसरी सूरत हमारे पास ये हो सकती है कि एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं पहले इसको मूव करता हूं। ठीक है, या कॉपी चलो कर लेते हैं, सी ओ इंटर किया मैंने। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया इंटर, इसको मैं सेंटर पॉइंट से उठाता हूं, ये देखें मिड पॉइंट से उठा के मैं इसके मिड पॉइंट में इसको रख लेता हूं यहां पर। देखा स्टूडेंट्स आपने, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से मैंने उठा के यहां रख लिया इसको। ठीक है, अब मुझे कहा जाए कि इसी ऑब्जेक्ट को टॉप पर भी कॉपी करना है आपने, तो सी ओ इंटर करना है आपने, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है इंटर। ठीक है, और इसको मिड पॉइंट से उठा के ऊपर मिड पॉइंट के साथ अटैच कर दो। तो आप इस तरह भी किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस भी ले सकते हैं और वैसे भी आप उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यह आपकी कॉपी से रिलेटेड ये सारी ऑप्शंस थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो एक हमारे पास ऑप्शन इरेज की थी, एक हमारे पास ऑप्शन कॉपी की हो गई, और ये सारी ऑप्शंस आप अगर ऊपर से बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो ये देखें सारा सेलेक्ट करके ये यहाँ पर इरेज की ऑप्शन है, ये यहाँ पर देख लें इरेज मैंने कर दिया, देखें सारा इरेज हो गया। ठीक है, अंडू करना चाहते हैं तो ये ऊपर देखें अंडू की ऑप्शन है, अंडू वापस आ गया। ठीक है, और कॉपी करना चाहते हैं तो ये देखिए कॉपी करना चाहते हैं तो ये आपने सेलेक्ट किया, ये कॉपी की ऑप्शन है। ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये कॉपी की ऑप्शन है, ये मूव की ऑप्शन है, ये रोटेट की ऑप्शन है। ठीक है, ये ट्रिम की ऑप्शन है, ये इरेज की ऑप्शन है। ये सारी देखें मॉडिफाइड टूल्स हैं सारे, इसी के अंदर ये सारी इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इरेज के मिटाना किस तरह है, कॉपी मतलब उसकी कॉपीज किस तरह लेनी है आपने। अब थर्ड वन ऑप्शन हमारे पास है मिरर लेना, कि किसी एक साइड को दूसरी साइड पे फ्लिप कर देना है ऐसे जिस तरह मोबाइल में अपनी फोटो को हॉरिजॉन्टल फ्लिप करते हैं या वर्टिकल फ्लिप करते हैं, इसी तरह कोई शेप आपने बनाई है वो एक साइड पे है। ठीक है, कोई शेप आपने बनाई है वो एक साइड पे है, उसी को आप दूसरी जगह उसकी फ्लिप करना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से इस तरह की एक शेप दे दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फर्क समझ में आए। ये मैंने एक शेप बना दी यहाँ पर, ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं मिरर लेना चाहता हूँ, ये यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स मिरर की ऑप्शन है, मिरर की वैसे कमांड है MI इंटर। मिरर की क्या ऑप्शन है, MI इंटर। ठीक है, तो MI इंटर करके आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, सेंटर पॉइंट आपने बताना है और ऊपर जाना है आपने। ठीक है, वहां क्लिक करना है और इंटर कर देना है। तो ये देखिए इसकी इस साइड पे कॉपी आ गई। दोबारा देख लें क्या तरीकेकार है, MI करें आप या ऊपर माउस से इस ऑप्शन पे क्लिक करें, मिरर की ऑप्शन पे। ठीक है, मिरर की ऑप्शन मैंने ली और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, इंटर, और सेंटर पॉइंट बताना है, फिर ऊपर आपने इसको डायरेक्शन दे देनी है और इंटर कर देना है। इन्हीं दोनों की अगर आप नीचे इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो MI इंटर, दोनों को सेलेक्ट करें, इंटर। ठीक है, बेस पॉइंट बता दिया।
अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसके साइड पे कॉपी आएगी, और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो इसके नीचे डाउनवर्ड इसकी कॉपी आएगी। क्लिक करके इंटर कर दें तो ये देख लें, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर वो एक लाइन सी बनी हुई थी, ठीक है, ये यहां पर देख लें। मैं आर्क लेता हूं, ठीक है, मिसाल के ऊपर, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ले ली, यहां से फिर आगे एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, F8 ऑफ करके ये, ठीक है। अब मैं बिग से कोई यहां से मैंने ये ले लिया। अब इस पूरे की मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूं, इसी पूरे की मैं नीचे कॉपी लेना चाहता हूं, तो MI इंटर, सारा सेलेक्ट कर लें इंटर, और इसकी साइड पे क्लिक करके राइट साइड पे आए और वहां क्लिक करके इंटर कर दें, और ये लाइनें बीच में से दोनों डिलीट कर दें, ठीक है। ये वो टेबल टेनिस बन गई, या कोई भी आप शेप इसको ले सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो आप किसी भी चीज की फ्लिपिंग करना चाहते हैं तो आपने इसको यूटिलाइज करना है मिरर को। Z इंटर A इंटर लाजमी साथ साथ करते रहिएगा, ये हमारी ऑप्शंस हैं, साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। इरेज E इंटर, कॉपी CO इंटर, मिरर MI इंटर, ठीक है। फिर आगे हमारे पास ऑप्शन है ऑफसेट की। ऑफसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। ऑफसेट के जरिए से ही सारे नक्शे बनते हैं, सारे प्लान्स बनते हैं, और बहुत ही कम वक्त में तैयार होती हैं चीजें। इसका फायदा कुछ यूं है, अगर आपके पास कोई दीवार है, कोई वॉल है आपके पास, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 9 इंच के फासले पे इसकी दीवार की दूसरी कॉपी आनी चाहिए, तो O इंटर इसकी कमांड याद रख लें आप लोग। क्या कमांड है? ऑफसेट की कमांड O इंटर। O इंटर करके आपने 9 इंटर कर देना है, ठीक है। ये देखें आप लोग, O इंटर जब हम करेंगे, नीचे ये पूछ रहा है हमसे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं इसको 9 दे रहा हूं, इंटर कर रहा हूं। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इस लाइन पे ऊपर क्लिक करना है और साइड पे आगे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं और ज्यादा करीब जाता हूं, मैं वैसे ही एक लाइन वैसे ही एक ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखिए, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं सीधी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ऑफसेट मैंने किया और 30 इंटर कर रहा हूं, जरा ज्यादा डिस्टेंस के साथ ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या कमांड है ऑफसेट की? O इंटर करके आपने यहां से कर देना है 20 इंटर कर देता हूं, 20 इंटर। अब आपने इस लाइन पर क्लिक कर देना है। अगर राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कॉपी आएगी, लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कॉपी आएगी, ठीक हो गया। तो यहां से आप देख लें, ठीक है, जिस साइड पे भी आप कॉपी करना चाहते हैं तो उस साइड पे कर दिया, इस साइड पे क्लिक करके साइड पे कर दें, फिर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं आप। ये क्लिक करके आगे क्लिक, क्लिक करके आगे क्लिक, क्लिक करके आगे क्लिक, और इस तरह इस लाइन पे देख लें, इस पे क्लिक करके इस तरफ क्लिक करेंगे तो उस तरफ कॉपी हो जाएगी, उस तरफ क्लिक करेंगे तो ये उस तरफ कॉपी आ जाएगी। ये अगर कोई सर्कल्स हैं आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्कल्स हैं, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल्स हैं, अगर आपके पास और कोई जॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हर एक की कॉपी ले लेते हैं इजीली। O इंटर करके 20 इंटर करें, और ये देखिए, ये देखिए, बाहर क्लिक करेंगे बाहर कॉपी बनेगी, अंदर क्लिक करेंगे अंदर कॉपी बनेगी। तो बहुत शानदार तरीके से नक्शाजात इससे तैयार होती हैं। खूब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इसको कहा जाता है ऑफसेट, ठीक है। ये ऑफसेट की ऑप्शन यहां पर दी हुई है, ये देखें आप, ठीक है। ये ऑफसेट की ऑप्शन आज हमने पढ़ी है, ये कॉपी की ऑप्शन है, ये मिरर की ऑप्शन है, ये इरेज की ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो ये ऑफसेट की कमांड 20 के गैप के साथ, 40 के गैप के साथ, जिस गैप के साथ भी आप इसको करना चाहते हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है, ठीक है, इसी लेक्चर का पार्ट 2 है 13B, ठीक है। हमारा ये 13 नंबर लेक्चर चल रहा है, लेंथी है थोड़ा सा। इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो इसके साथ अगली ऑप्शन है वो है एरे। AR कमांड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एरे की कमांड्स की 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, एरे की कमांड की 3 टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। जो पुराने ऑटो कैड की ऑप्शंस हैं, जो ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, पुराने जो ऑटो कैड के जो वर्जन्स हैं, उसमें 2 टाइप्स थी,
अभी जो 2022 है ये मेरा ऑटोकैड, इसमें 3 इसकी टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, ये मैं ई इंटर करके ऑल डबल इंटर कर रहा हूँ, तो इससे मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया, मैंने ई इंटर ऑल डबल इंटर। अब इसको वापस मैंने लाना हो सॉरी, अब इसको मैंने वापस लाना हो तो कौन सी कमांड मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जो मैंने सारी डिलीट कर दी हुई है ना, इरेज कर दी है, इसको मैं वापस लाना चाहता हूँ, तो कौन सी कमांड मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, ये आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम करने जा रहे हैं एरे और एरे की टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, ये देखें आप, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये एरे की ऑप्शन है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें जब हम जाएंगे तो देखें इसके अंदर 3 टाइप्स आ रही हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे की तरफ बढ़ते हैं कि ये देखें आपके, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 चीजें हैं, ये आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट्स कॉपीज इनटू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉलम्स एंड लेवल्स। रोज एंड कॉलम्स में जो है ना वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हम जाएंगे रेक्टेंगुलर एरे, यहां से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वैसे इसकी कमांड भी है, ए आर इंटर क्लिक करेंगे ना आप, ए आर इंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया, तो देखिए नीचे 3 टाइप्स आ रही हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। रेक्टेंगुलर की कमांड है आर, पाथ एरे की कमांड है पी ए और पोलर एरे की कमांड है पी ओ। तो हमारे पास माउस से ऊपर शॉर्टकट ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हम वहीं से अप्लाई करते हैं, इजी भी है जरा। तो ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर जाना है, आपने रेक्टेंगुलर एरे पे जाना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे को आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। अब ये देखो खुद ब खुद इसने, ये जो ऊपर से नीचे होती है ना, इसको कॉलम्स कहा जाता है, और जो इस तरह लैंडस्केप में होती है इसको रोज कहा जाता है। अब आप लोग देख लें कितने कॉलम्स हैं, ये देखें 1 2 3 4, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो आप यहां से भी इसको बढ़ा सकते हैं, आगे मजीद आप बढ़ा सकते हैं। नीचे यहां पर देखें ये कॉलम्स की ऑप्शन आ रही है, इस कॉलम्स की ऑप्शन पे क्लिक कर दें आप, कहता है इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, 4 आ रही है ना, आप 6 कर दें, तो देखें कॉलम्स कितने हो गए हमारे 6 हो गए, ठीक हो गया। ये देखें, अब आप वापस रोज में मैं अगर क्लिक करूं, रोज पे आर इंटर क्लिक कर दूं, ठीक है, और रोज में इसको कह दूं कि रोज मेरे लिए 6 कर दो, वो बल्कि 5 कर दो, तो रोज देखें मेरे पास 5 हो गई, और एक और इंटर कर दूं ऐसे, तो कमांड मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखें क्लोज एरे, ठीक है। तो इस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आप उसकी कॉपीज लेना चाहते हैं थ्रू कॉलम्स एंड रोज, तो ये आपके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो ये पहली टाइप हो गई रेक्टेंगुलर एरे की। दूसरी ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, पाथ एरे। वेरी इंटरेस्टिंग, जरा देखिएगा आप लोग, मैं कोई एक पाथ बना लेता हूं। हमने कमांड पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, मैं आर्क भी बना सकता हूं, मैं एक आर्क बना देता हूं, ए इंटर करके ना, ये मैंने एक आर्क बना दी है, ये इसकी बेस पे मैं सी इंटर से सॉरी, इसकी बेस पे मैं सी इंटर से एक सर्कल बना लेता हूं। अब हमारी डिमांड ये है कि इस सर्कल को मैं इस पाथ के ऊपर इसकी डुप्लीकेट कॉपीज चाहता हूं, ठीक है। तो इसका तरीकेकार क्या है कि यहां पर मैं जाऊंगा पाथ एरे पे, पाथ एरे में वो नीचे कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जब मैंने किया, इंटर कर दिया, अब वो हमें कह रहा है, डिमांड कर रहा है हमसे सेलेक्ट पाथ कर्व, पाथ कर्व के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये देखें उसके ऊपर उसने जो है उसकी कॉपीज बना दी हुई है। अब आगे एसोसिएटिव ऑप्शन है, मेथड है, बेस पॉइंट है, टेंजेंट है, आइटम्स हैं। तो मैं इसकी तादाद को कम या ज्यादा करना चाहता हूं, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, आइटम्स में आई इंटर कर दें, और यहां पर इस वक्त जो आइटम्स हैं स्पेसिफाई द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां पर दी हुई है इन्होंने 33। मैं जरा इसको बैक ले जाऊं, ठीक है, मैं जरा इसको मेथड पे मैं इसको
यहाँ पर डिवाइड वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ ऐसे, और आइटम्स में जाके इस वक्त कितनी आइटम्स है मेरे पास, 9 है, तो मैं इसको यहाँ से 15 कर दूँ, तो अब मेरे पास कितनी आइटम्स हो गई, 15 हो गई। मैं फिर अगर आइटम्स में जाके आई इंटर में मैं 3 कर दूं तो मेरे पास टोटल कितनी आइटम्स हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, एक स्टार्ट में, एक सेंटर में और एक एंड पे। ठीक है, तो ये आइटम्स आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 10 कर दूं तो यहाँ पर इसको 10 हो गई, और ऊपर से आप इसको क्लोज एरे कर दें यहाँ से, तो ये एक्टिवली कमांड हमारी परफॉर्म हो गई और ये आर्क बीच में से आप खत्म कर दें। ठीक है, तो ये भी आप तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप स्प्लाइन लाइन कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं SPL इंटर कर दूं, ठीक है, SPL यहाँ से मैं F8 ऑफ कर दूं यहाँ से, ठीक है, SPL इंटर मैंने कर दिया ये, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्कल लगा देता हूँ, और मैंने कहाँ जाना है, पाथ एरे पे जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, पाथ पे क्लिक करना है, इंटर कर देना है, तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ गई हुई है। तो ये हमारे पास पहली वाली कौन सी ऑप्शन थी, हमारी रेक्टेंगुलर एरे में। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है पाथ एरे की। ठीक है, कि एक पाथ, एक ऑब्जेक्ट हो आपके पास और एक पाथ हो कि किस पाथ पे उसने जो है ना उसकी कॉपियां करनी है। और तीसरी हमारे पास है एक यहाँ पर ऑप्शन है पोलर एरे। ये देखें, तो गोल सर्कल में आप कोई चीज कॉपी करना चाहते हैं, तो ये देखें, आप कोई डिनर टेबल आप जो है ना वो आप डिजाइन करना चाहते हैं, कोई मीटिंग टेबल आप डिजाइन करना चाहते हैं, या आपको एक यहाँ पर चेयर की एक पिक्चर मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3 की ऑप्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें बेड्स वगैरह, चेयर्स एंड वहाँ पर विंडोज और ग्रास एंड कार्स, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, वहाँ से वो चीज़ हम इंपोर्ट करके हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैं एक बड़ा सर्कल लगा दूं और मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लगा दूं ऐसे। ये देख, अब इस सर्कल को मैं इसके इर्द गिर्द रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पोलर एरे की। पोलर एरे में सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर कर दें। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, तो देखें इसके इर्द गिर्द उसकी कॉपियां आ गई, और यहाँ पर भी जो है आइटम्स हैं, आई इंटर के अंदर में जाके 6 हैं तो यहाँ 15 कर दूं, इंटर कर दूं, तो देखें 15 इसकी कॉपीज आ गई हैं। तो ये 3 हमारे पास ये तरीकेकार हैं, ये ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। उम्मीद है आप लोगों को आज के जब चैप्टर्स हैं वो तीनों को तीनों समझ आ गए होंगे। ये यहाँ पर आपको फाइल्स भी यहाँ पर आपको मिली हुई हैं, PDF की फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख के आप अपनी कॉपी भी बनाएं, अपने नोट्स भी बनाएं आप लोग। ठीक है, लाजमी बनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो लिखते हैं वही समझ में आती है बात। तो आप लोग लिखें इसको, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो खूब समझ में आएगी आप लोगों को। तो ये हमारा चैप्टर था आज, जिसमें हम लोगों ने एरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट और एरे की 3 टाइप्स हमने आज चेक की हैं। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी इन वीडियोस को आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, ताकि दूसरे जो लोग हैं, जो एलिजिबल हैं, जो नीडी हैं, उन तक ये हमारा कोर्स जो है वो पहुंचे। और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि नई कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसको जल्द अज जल्द देख लिया करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।